सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो वी आर कंसिडरिंग टुडे अ यूनिक क्वेश्चन ऑफ मिक्सिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। सो इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू हमें फाइंड करनी है 12 cot ऑफ एक्स वाई अपॉन 2। सो आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखा है, तो आप इस इक्वेशन को अगर आप केयरफुली नोटिस करते हो तो आई थिंक आप यहाँ से 12 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21। तो इस वाले इक्वेशन में आपको 2 पार्ट दिख रहे होंगे। एक तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट 12 sin x प्लस 5 cos x, और दूसरा आपको दिख रहा होगा डिग्री 2 की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 12 cot x y अपॉन 2 वैल्यू कितना आएगा। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे LHS और इस पार्ट को बोलेंगे RHS। तो पहले हम LHS पार्ट को देख लेते हैं। LHS पार्ट 12 sin x प्लस 5 cos x। अब इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, हमें इसका रेंज फाइंड करना है ना, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, हिंट। आपने ये पढ़ा होगा a sin x प्लस b cos x। अगर हमें इस एक्सप्रेशन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है। sin x का जो कोफिशिएंट है a उसका स्क्वायर, cos x का कोफिशिएंट b उसका स्क्वायर और बीच में प्लस, ठीक है ना, और उसके पहले माइनस लगा देना। ऐसे यहाँ क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये वाला फंडा अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a कौन होगा 12 और b कौन होगा 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ 12 sin x प्लस 5 cos x वो हमें मिलेगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा आपको 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, सोल्व करेंगे 169। तो रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 12 sin x प्लस 5 cos x का जो रेंज होगा वो -13 से +13 होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अभी आपके जो वैल्यू निकला है रेंज, ये अभी आपके क्वेश्चन में काम आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास जो दूसरा वाला जो डिग्री 2 वाला एक्सप्रेशन है, इसको बोलेंगे हम RHS। RHS राइट हैंड साइड, तो क्या देगा हमें, इसको अपन y1 मान लेते हैं, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो डिग्री 2 की इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 की इक्वेशन है तो मैं बात करता हूँ उसका ग्राफ कैसा आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। अच्छा, अगर इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा तो उस पैराबोला में हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें उस पैराबोला में ये देखना है कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आई थिंक आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग a 2 है, b -8 है और c अपने पास 21 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पास पैराबोला बनेगा उसका शेप कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो उस पैराबोला में जो मिनिमम पॉइंट होगा वो ये देगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -b/2 है, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -d/4 है। तो पहले अपन यहाँ से ABC की वैल्यू देख लेते हैं। a कितना आएगा, यहाँ से 2, b आएगा आपके पास -8 और c आएगा आपके पास 21। तो यहां से हम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -d/4 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ y1 इक्वल टू -d/4 है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 4ac - b²/4 है। सो यहाँ पर अब हम यहाँ पर ABC की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी। सो
वी पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस एक्सप्रेशन. 4 इंटू ए वैल्यू 2, सी 21, माइनस बी कितना माइनस का 8, तो माइनस 8 इसको कितना होगा 64 अपॉन 4 इंटू 2. ठीक है ना. इससे यहाँ से हम 8 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 8 कॉमन निकालेंगे तो 21 माइनस 8 अपॉन 8, ये से कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 13. ठीक है. तो अब देखो इसका जो LHS पार्ट है वो कहता है क्या इस फॉर्मेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास 13, और इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 13. इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन कहां पे खुश होंगे, जहां पर एक ऐसा वैल्यू हो जो इस वाले पार्ट के लिए और इस वाले पार्ट के लिए कॉमन हो. तो इस वाले पार्ट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी 13 आ रहा है, और इस वाले पार्ट के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी 13 आ रहा है. इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब ये वाला एक्सप्रेशन भी 13 के इक्वल हो और ये वाला एक्सप्रेशन भी 13 के इक्वल हो. सो हम बोल सकते हैं कि ये जो RHS वाला पार्ट है ये 13 के इक्वल होगा. तो अगर 13 के इक्वल होगा तो उस केस में y कितना आएगा वो फाइंड कर लेते हैं. सो 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21 इक्वल टू 13. 2y स्क्वायर माइनस 8y, इस 13 को हम इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0. यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2y स्क्वायर 4y और ये 4 इक्वल टू 0. तो ये 2 तो 0 में चल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 2 आ चुका है. ठीक है. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. 12 कॉट x की वैल्यू हमारे पास आई नहीं है, y की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दो अपॉन 2. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 12 कॉट x. इसका मतलब अगर हमें 12 कॉट एक्स वाई अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे 12 कॉट x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे कॉट x की अगर वैल्यू मिल जाए, कॉट x की अगर वैल्यू मिल जाए तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पर हम इसको 2 बोल देते हैं. तो कॉट x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, ये वाला पोर्शन. तो इस वाले पोर्शन में देखो 12 sin x प्लस 5 cos x है, ये भी तो इक्वल टू 13 था, तो इसको भी ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 12 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 13 आ गया. अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. जब 13 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 13 इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा. तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 अपॉन 13 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन 13 कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर देखो ये 12 अपॉन 13 को मैं कोस अल्फा बोल रहा हूँ और 5 अपॉन 13 को मैं साइन अल्फा बोल रहा हूँ. तो यहाँ से देखो फॉर्मेट क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 1 आ जाएगा. तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 1. अब साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 1 बोल रहा है, इट मीन्स यहां पे ये जो 1 है ये क्या हो सकता है, ये हमारे पास क्या मिलेगा, साइन ऑफ 90 डिग्री मिलेगा. ठीक है. अब इनमें हम कंपेयर कराएंगे, अगर कंपेयर कराएंगे तो x प्लस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 90 आ जाएगा. तो x इक्वल टू आएगा 90 माइनस अल्फा. क्या आएगा भैया, x इक्वल टू 90 माइनस अल्फा. ठीक है. अब x इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हमें यहाँ पर पुट करना है ना, यहाँ पर पुट कर दो आप. तो 12 कॉट x हमारे पास, तो 12 कॉट x के प्लेस पर 90 माइनस अल्फा,
तो 90 माइनस अल्फा, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10 अल्फा। अब हमें यहाँ पर 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इजीली हम 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास cos अल्फा इक्वल टू 12/13 है, या फिर आप बोल सकते हो कि साइन अल्फा आपके पास कितना है 5/13 है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं cos अल्फा दे रखा हमें 12/13, तो इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये अल्फा होगा, cos क्या होता है भाई, b/h होता है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 13, यहाँ पर हम लगाएंगे पीजीटी, उससे हमें ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 5। तो यहाँ से आप इजीली 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 10 अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से पी बी, तो p कितना बनेगा 5 और b कितना बनेगा 12। अब ये 10 अल्फा की वैल्यू है, उसको आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ से आएगा 12 10 अल्फा इक्वल टू 12 इंटू 5/12, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आएगा आंसर आपके पास 5। सो इस क्वेश्चन में एक यूनिकनेस आपको दिखी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सोल्व ना करके हमने ये देखा है कि LHS और RHS में कॉमन वैल्यू क्या है, ऐसी वैल्यू जो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाए और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाए। इसलिए हमने पहले इस वाले डिग्री 2 इक्वेशन को लिया है, क्योंकि हमें इसका ग्राफ पता है कि पैराबोला टाइप का बनता है। अगर पैराबोला बनेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो वहां से कितना आएगा 13, और इस वाले एक्सप्रेशन के लिए हम जानते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वहां से पता लग गया कि ये इस वाला एक्सप्रेशन में जो रेंज होगा वो -13 से 13 होगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कहाँ पर सेटिस्फाई करेगा 13 पर। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन भी 13 के इक्वल होगा और ये पूरा पोर्शन भी 13 के इक्वल होगा। और वहां से हम सारी वैल्यू फाइंड करते करते हम धीरे धीरे वहां से जो हमें फाइंड करना था वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।